नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपकी शांति प्रियता, आपकी सहनशीलता को दुनिया ने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का नाम दे दिया है। मैं नेपोलियन हिल 25 वर्षों तक अमेरिका के सबसे धनी और शक्तिशाली लोगों का अध्ययन करने के बाद आज आपको एक ऐसा सत्य बताऊंगा जो आपके जीवन के हर रिश्ते, हर संबंध, हर स्थिति को पुनर्परिभाषित कर देगा। यह सत्य मेरे ग्रंथ थिंक एंड ग्रो रिच के उन पृष्ठों में छिपा है जिन्हें अधिकांश लोग पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ पाते। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, वह कभी चिल्लाता नहीं, कभी जोर से बोलता नहीं, फिर भी उसके कमरे में प्रवेश करते ही सबकी आवाज़ धीमी हो जाती है। उसके सामने बैठते ही लोग अपनी भाषा संभालते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह अदृश्य आदर उसके चरित्र में नहीं बल्कि उसके द्वारा अपनाए गए 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में निहित है। और इनमें से पहला सिद्धांत मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन चेतावनी, यह सिद्धांत उन लोगों के लिए असहज होगा जो सबको खुश रखने के मिथक में जी रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे कहा था, नेपोलियन, संसार एक विशाल बाजार है और हर मनुष्य एक वस्तु, परंतु कुछ की कीमत स्वर्ण के भाव से लगती है और कुछ की मिट्टी के मोल। अंतर केवल इतना है कि स्वर्ण ने स्वयं को स्वर्ण माना और मिट्टी ने स्वयं को मिट्टी। उस दिन मैंने समझा, आपका स्व मूल्यांकन ही दुनिया के लिए आपकी कीमत का निर्धारण पत्र है। आइए एक प्रयोग करते हैं। अगले 7 दिनों में ये 3 काम करें। किसी भी कॉल का उत्तर पहली घंटी पर मत दीजिए, कम से कम 3 घंटियां बजने दीजिए। किसी भी संदेश का उत्तर तुरंत मत भेजिए, न्यूनतम 30 मिनट प्रतीक्षा कीजिए। एक दिन में कम से कम 3 अनुरोधों को बिना कारण बताए नहीं कहिए। क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? लोग आपको अहंकारी कहेंगे, बदल गया कहेंगे, अभिमानी कहेंगे, और यही वह क्षण है जब मेरा दूसरा सिद्धांत काम आएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे इन आरोपों को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदला जा सकता है? लेकिन पहले एक कहानी। मैं एक युवा पत्रकार के रूप में थॉमस एडिसन से मिला। उनका सहायक मुझसे बोला, श्री एडिसन अभी व्यस्त हैं, आप 3 घंटे प्रतीक्षा करें। मैंने प्रतीक्षा की। 3 घंटे बाद एडिसन ने मुझे 5 मिनट दिए। उन 5 मिनट ने मेरी जीवन दिशा बदल दी। बाद में मैंने पूछा, आप इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि लोग आपके लिए घंटों प्रतीक्षा करें? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने कभी किसी को यह सोचने का अवसर नहीं दिया कि मेरा समय सस्ता है। मेरे शोध ने सिद्ध किया, मानव मस्तिष्क दुर्लभता को मूल्यवान मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह सिद्धांत हीरों के मूल्य से लेकर डॉक्टर की फीस तक हर जगह काम करता है। एक अध्ययन करें, 2 डॉक्टर हैं। डॉक्टर ए, जिसकी अपॉइंटमेंट के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर बी, जो हर वक्त खाली बैठा रहता है। दोनों के पास समान योग्यता है, परंतु डॉक्टर ए की सलाह को रोगी पवित्र वचन मानते हैं। डॉक्टर बी की सलाह को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ए के समय की दुर्लभता ने उसके ज्ञान के मूल्य को बढ़ा दिया है। अब स्वयं से पूछिए, क्या लोग आपके समय के लिए हफ्तों इंतजार करते हैं? क्या आपकी राय को अंतिम निर्णय माना जाता है? यदि नहीं, तो इसका कारण आपकी योग्यता में नहीं बल्कि आपकी दुर्लभता में है। आपने स्वयं को सदैव उपलब्ध बना दिया है। यहाँ सबसे कठिन सत्य आता है, जो लोग आपको सबसे अधिक प्यार करते हैं, आपके परिवार, आपके मित्र, वे ही कभी कभी आपकी दुर्लभता का सबसे अधिक विरोध करेंगे। क्या आप जानते हैं कि उनके इस विरोध को कैसे समझें और उस पर कैसे काबू पाएं? इसका उत्तर मेरे तीसरे सिद्धांत में छिपा है, जो मैंने हेनरी फोर्ड के साथ काम करते हुए सीखा। मैं हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री में गया। मैंने देखा हजारों कर्मचारी पर एक अजीब शांति। मैंने फोर्ड से पूछा, आपके कर्मचारी इतने अनुशासित क्यों हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी रेखा पार नहीं करनी, और यह रेखा मैंने पहले दिन ही खींच दी थी। फोर्ड ने मुझे एक सिद्धांत सिखाया, स्पष्ट सीमाएं अस्पष्ट अपेक्षाओं से कहीं बेहतर हैं। परंतु सावधान, सीमाएं बनाते समय 95% लोग एक घातक गलती करते हैं। वे सीमाएं दूसरों को दंड देने के लिए बनाते हैं, स्वयं की रक्षा के लिए नहीं, और यह गलती उन्हें अकेला कर देती है। क्या आप जानते हैं कि सीमाओं का सही तरीका क्या है? मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि क्यों आपके सबसे करीबी लोग आपकी सीमाओं का सबसे अधिक विरोध करेंगे। मेरे प्रिय मनोवैज्ञानिक डॉ. जॉन बाउल्बी के सिद्धांत के अनुसार हर मानव संबंध एक शक्ति समीकरण है। जब आप बदलते हैं तो समीकरण बदलता है, और परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोध वहीं से आता है
जो पुराने समीकरण से लाभान्वित हो रहा था। एक उदाहरण, आप हर रविवार परिवार के साथ बिताते थे। अब आपने एक रविवार स्वयं के लिए आरक्षित कर लिया। प्रतिक्रिया, तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है, तुम बदल गए हो। सत्य, आप बदले नहीं, आप सीमाएं बना रहे हैं, और उन लोगों को यह पसंद नहीं जो आपकी असीम उपलब्धता के आदी थे। एक वाक्य बदलाव लाता है, मैं इस रविवार आ नहीं सकता के स्थान पर कहिए, आप मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं चाहता हूं कि जब भी हम मिलें मैं पूरी तरह उपस्थित रहूं। इस रविवार मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, पर अगले रविवार मैं पूरी तरह आपके लिए हूं। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखनी शुरू की, मेरे मित्र मिलने आते पर मैंने समय सीमित कर दिया। वे नाराज हुए। एक ने कहा, तुम्हारी किताब ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। मैंने कहा, नहीं, मेरी किताब ने मुझे उत्तरदायित्व सिखाया है। 1 वर्ष बाद जब वही पुस्तक प्रकाशित हुई, वही मित्र सबसे पहले बधाई देने आया। उसने कहा, तुम्हारी अनुशासन ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया। और अब हम उस सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर आते हैं जिसने 500 से अधिक करोड़पतियों को बनाया। यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि यदि आप इसे समझ लें तो आपको कभी अपनी कीमत सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा सिद्धांत है जो आपके काम को आपकी ओर से बोलने के लिए मजबूर कर देगा? मैंने जॉन डी रॉकफेलर से पूछा, आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं पर इतने कम बोलते हैं, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, नेपोलियन, सफलता एक भाषा है और यह भाषा शब्दों में नहीं परिणामों में बोली जाती है। मेरे बैंक बैलेंस ने मेरे लिए वह कहा है जो मेरी जीभ कभी नहीं कह सकती। परंतु यहाँ एक भ्रम है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि परिणाम केवल धन से मापे जाते हैं। यह एक भयंकर भूल है। मेरा छठा सिद्धांत आपको बताएगा कि वास्तविक परिणाम क्या हैं और कैसे वे आपको सम्मान दिलाते हैं। मेरे गुरु एल्बर्ट हबर्ड ने मुझे सिखाया, चरित्र वह निवेश है जो दैनिक छोटे छोटे जमा से बनता है और समय आने पर संचित ब्याज के साथ लौटता है। और अब हम उस सबसे गुप्त सिद्धांत पर आते हैं जिसे मैंने अपनी पुस्तक में केवल संकेतों में दिया है। यह सिद्धांत वह है जो आपकी आंतरिक शांति और बाहरी सम्मान के बीच सेतु बनाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आंतरिक शांति बाहरी आदर को आकर्षित करती है? महामंदी के दौरान मैंने सैकड़ों लोगों को टूटते देखा, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में शांति थी। मैंने उनसे पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं जब सब कुछ धराशायी हो रहा है? एक बुजुर्ग व्यवसायी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही अपनी शांति का स्रोत बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर स्थापित कर लिया था। यह मेरा सबसे मूल्यवान सिद्धांत है। आंतरिक संप्रभुता वह कला है जहां बाहरी घटनाएं आपकी आंतरिक शांति को विचलित नहीं कर सकती। इसे कैसे विकसित करें? प्रतिदिन 20 मिनट के लिए एकांत में बैठिए, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए, इस विचार को दोहराइए, मेरी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, मेरी शांति मेरे भीतर निहित है। 3 महीने में आप पाएंगे लोग आपसे अलग तरह से बात करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी शांति उनकी अशांति को प्रतिबिंबित करेगी और वे स्वतः ही सम्मान करने लगेंगे। और अब हम अंतिम सिद्धांत पर आते हैं। यह वह सिद्धांत है जो पिछले सभी सिद्धांतों को एक सूत्र में बांधता है। यह सिद्धांत मेरे मास्टरमाइंड अलायंस का हृदय है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए जो आपके सम्मान को स्थायी बना देगा? मेरा अंतिम सिद्धांत सरल पर गहरा है। शक्ति नियंत्रण में नहीं, चयन में निहित है। हर महान व्यक्ति जिसका मैंने अध्ययन किया उसमें एक समानता थी। उन्होंने चयन करना सीख लिया था। उन्होंने चुना कि किससे प्रभावित होंगे, उन्होंने चुना कि क्या सहन करेंगे, उन्होंने चुना कि किस पर प्रतिक्रिया देंगे, उन्होंने चुना कि कहाँ अपनी ऊर्जा लगाएंगे, और यह चयन की क्षमता ही उन्हें शक्तिशाली बनाती थी। मेरे प्रिय श्रोता, जब आप आज यहाँ से जाएं तो इन 8 सिद्धांतों को याद रखिए। पहला, स्वमूल्य का सिद्धांत। आपकी कीमत वह नहीं जो दुनिया देती है, आपकी कीमत वह है जो आप स्वयं तय करते हैं। अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शांति का मूल्य लगाइए। दूसरा, दुर्लभता का सिद्धांत। मानव मस्तिष्क दुर्लभ को मूल्यवान मानता है। अपनी उपलब्धता को दुर्लभ बनाइए, सस्ती नहीं। तीसरा, सीमा स्थापत्य का सिद्धांत। स्पष्ट सीमाएं अस्पष्ट अपेक्षाओं से बेहतर हैं। सीमाएं प्रेम से बनाइए, क्रोध से नहीं। चौथा, भावनात्मक सार्वभौमिकता का सिद्धांत। परिवर्तन का विरोध वहीं से आएगा जो पुराने समीकरण से लाभान्वित था। इसे समझिए पर रुकिए मत। पांचवा, मूक परिणामों का सिद्धांत।
शब्द तर्क को आमंत्रित करते हैं, परिणाम तर्क को समाप्त कर देते हैं। बोलिए काम करिए अधिक। छठा, चरित्र ब्याज का सिद्धांत। हर पूरा वादा, हर रखा समय आपकी विश्वसनीयता बैंक में जमा होता है। समय आने पर यह संचित ब्याज के साथ लौटता है। सातवां, आंतरिक संप्रभुता का सिद्धांत। आपकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब आप भीतर से शांत होते हैं, लोग बाहर से सम्मान देते हैं। आठवां, चयन सम्राटी का सिद्धांत। शक्ति नियंत्रण में नहीं, चयन में है। आप क्या चुनते हैं, यही आपको शक्तिशाली बनाता है। 60 वर्ष पहले मैंने एक यात्रा शुरू की थी, यह जानने की कि कुछ लोग महान क्यों बनते हैं जबकि अधिकांश औसत में ही रह जाते हैं। आज मैंने आपको उस शोध का सार दिया है। एक बात याद रखिए, लोग आपको वही स्थान देते हैं जो आप स्वयं अपने लिए तय करते हैं। यदि आप स्वयं को सदैव उपलब्ध मानते हैं तो दुनिया आपको वैसा ही व्यवहार देगी। यदि आप स्वयं को दुर्लभ और मूल्यवान मानते हैं तो दुनिया वैसा ही सम्मान देगी। आज से प्रारंभ कीजिए, एक छोटा कदम उठाइए, एक सीमा बनाइए, एक नहीं कहिए, एक वादा पूरा कीजिए और देखिए कैसे दुनिया आपके प्रति अपना व्यवहार बदलने लगती है, क्योंकि अंततः यह आपका जीवन है और आप ही इसके सम्राट हैं। और हाँ, अगर ये ज्ञान आपके लिए मूल्यवान रहा तो लाइक बटन जोर से दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी गहरे रहस्य लेकर आऊँगा। बेल को दबाइए ताकि आप कभी कोई अपडेट न छोड़ें, और सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं। नेपोलियन हिल की ओर से विदा। धन्यवाद।